पिछले एपिसोड में हमने लाइफ का कोड ढूंढ लिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जरा सोचो, अगर मैं आपको एक रेसिपी बुक दूं जिसमें लिखा हो बिरयानी कैसे बनानी है, तो क्या रेसिपी बुक अपने आप बिरयानी बना लेगी? नहीं, रेसिपी एक इंफॉर्मेशन है और बिरयानी एक मैटर यानी रियलिटी। वैसे ही डीएनए एक ब्लूप्रिंट है, एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन लाइफ को एक्शन चाहिए। हमें मसल चाहिए जो मूव करे, एंजाइम चाहिए जो खाना डाइजेस्ट करे, हीमोग्लोबिन चाहिए जो ऑक्सीजन कैरी करे, प्रोटीन चाहिए और वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है, एक इंफॉर्मेशन मैटर में कैसे बदल जाती है? कैसे एक केमिकल लिस्ट हाथ, पैर और आंखें बन जाती हैं? आज हम उस मशीन से मिलेंगे। आज हम बात करेंगे नेचर की सबसे परफेक्ट 3D प्रिंटर मशीन के बारे में। वेलकम टू जेनेसिस एपिसोड 5। सबसे पहले रुकावट, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर लॉक होता है। ये एक मास्टर कॉपी है, मतलब सेल इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए डीएनए कभी न्यूक्लियस के बाहर नहीं आता। लेकिन जो मशीन प्रोटीन बनाता है वो न्यूक्लियस के बाहर है, साइटोप्लाज्म में। तो इंफॉर्मेशन बाहर कैसे जाएगी? तब नेचर ने एक सॉल्यूशन निकाला, डिस्पोजेबल कॉपी। एग्जैक्टली, सेल डीएनए का एक फोटोकॉपी बनाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खुलता है और एक नया मॉलिक्यूल बनता है। हम इसे कहते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए एक मोटी इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा पेजेस हैं, लेकिन आरएनए सिर्फ एक पेज की फोटोकॉपी है। ये छोटा है, मोबाइल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये न्यूक्लियस के टीनी पोर यानी न्यूक्लियर पोर से बाहर आ सकता है। अब मैसेज फैक्ट्री फ्लोर पर पहुंच चुका है। मिलिए राइबोसोम से एक बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर। ये बायोलॉजी का सबसे अंडररेटेड हीरो है। इसके पास अपना दिमाग नहीं है, ये एक डम मशीन है। जैसे 3D प्रिंटर प्लास्टिक फिलामेंट यूज करता है, वैसे राइबोसोम अमीनो एसिड यूज करता है। अर्थ पर 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर आप इन्हें सही ऑर्डर में जोड़ो तो आप कुछ भी बना सकते हैं, स्किन, हेयर, इंसुलिन, एनीथिंग। राइबोसोम का काम सिंपल है, आरएनए को पढ़ो और सही अमीनो एसिड को जोड़ो। पढ़ो, जोड़ो, पढ़ो, जोड़ो, पढ़ो, जोड़ो। लेकिन आप सोच रहे होंगे, राइबोसोम तो एक डम मशीन है, उसे कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रिक जोड़ना है और कौन सा नहीं? तो उसकी मदद करने के लिए यहाँ एंट्री होती है टीआरएनए की, ट्रांसफर आरएनए। सोचो, ये एक छोटा ऊबर ड्राइवर है। हर ड्राइवर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पहुंचाता है। जैसे हर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही राइबोसोम को स्टार्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन, AUG। एक टीआरएनए ड्राइवर आता है जो AUG कोड को पढ़ता है और अपना सामान मेथियोनिन ड्रॉप कर देता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। एक राइबोसोम 1 सेकेंड में 10 से 20 अमीनो एसिड जोड़ सकता है। अभी हमारे पास एक लंबी चेन है, लेकिन ये अभी भी काम नहीं करेगी। प्रोटीन तब तक जिंदा नहीं है जब तक वो प्रॉपरली फोल्ड ना हो जाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉ की वजह से ये चेन अपने आप एक कॉम्प्लेक्स 3D शेप में फोल्ड हो जाती है, और ये शेप ही सब कुछ है। अगर शेप गलत हुआ तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। आपको प्रियॉन्स के बारे में तो पता ही होगा। प्रियॉन्स एक मिसफोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत सारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पर अगर शेप सही है तो बधाई हो, अभी अभी आपने एक लिविंग मशीन बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी आंखों में जो प्रोटीन काम कर रहे हैं वो अभी अभी प्रिंट हुए हैं। आप एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन साइट हो जो हर पल अपने आप को रिबिल्ड कर रहा है। हमने बॉडी बनाई, इंजन बनाया, कोड निकाला और फैक्ट्री के बारे में भी जाना, लेकिन एक चीज मिसिंग है, सब्सक्राइब फॉर फाइनल एपिसोड।